सो हेलो गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि आप सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई वीडियो लेके आओ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पे। तो आज आपका भाई लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और आपका लाइफ के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। ओके वाला वीडियो। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी मैंने लाइव के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर करा है, लेकिन आपको एक इस पर डेडिकेट वीडियो चाहिए था, तो आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो बेसिकली लिक्विडेशन का मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा कि आपको कहीं और जाने का नीड नहीं पड़े। तो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहो वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लिक्विडेशन का टॉपिक। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो, यू कैन सी पूरा मार्केट आपको इस तरफ ट्रेंडिंग के अंदर ऊपर की तरफ को जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने आपको हमेशा से मार्केट के अंदर बताया कि आपको कभी भी लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को अगर प्लान करना है, अगर आप लोग कभी भी लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना चाहते हो, तो आपको मार्केट के अंदर कम से कम लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के अंदर मार्केट को 5-6 कैंडल कम से कम साइडवेज हो जाना चाहिए, तब जाके आप लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को मास्टर कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल कैसे मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझने का ट्राई करना। जैसे कि आपको मार्केट के अंदर ये एक बॉक्स बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे मार्केट के अंदर रेंज सेट कर दिया है कितने पॉइंट का, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर अभी ये 300 पॉइंट का रेंज है। मैंने मार्केट को रेंज दे दिया है कि मार्केट को जस्ट इसी लेवल के बीच के अंदर ही मूव करना है। मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। तो ये मार्केट के अंदर कौन सा जोन हो गया, ये मार्केट के अंदर आपका हो गया एक साइडवेज का जोन। आप साइडवेज ही बोलते हो ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। जब एक रेंज के अंदर घूमता है तो मार्केट का वो होता है एक साइडवेज का जोन। लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि आप साइडवेज मार्केट के में भी पैसा बना सकते हो। बेसिकली साइडवेज मार्केट जब ये चल रहा होता है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि जैसे ही मार्केट साइडवेज से निकले ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को, आप वहां पे पैसा बना सकते हो। और ये चीज भाई 99% ट्रेडर को पता ही नहीं होता, तो वो पैसा बना नहीं पाते। और इसके बीच में मतलब इस बॉक्स के बीच के अंदर वो जस्ट फंसे रह जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स का एरिया होता है ना, यहाँ काफी सारे लोग अपनी पोजीशन को बाइंग कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग अपनी पोजीशन को सेल कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। बेसिकली वो इस रेंज के बीच के अंदर ही अपनी पोजीशन को बना के रखते हैं, और उनका ना पैसा बनता बाय में है, ना उनका पैसा बनता है मार्केट के अंदर सेल में, बिकॉज मार्केट तो साइडवेज है। साइडवेज मार्केट को ही लिक्विडेशन जोन बोला जाता है। ये साइडवेज मार्केट है। अब लिक्विडेशन जोन होता है क्या है, मतलब काफी सारे लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाय करते हैं, काफी सारे लोग अपनी पोजीशन को सेल करते हैं, तो उनका पोजीशन लिक्विडेट हो जाता है मार्केट के अंदर। वो इस बॉक्स के बीच के अंदर बहुत लोगों का पोजीशन बाइंग में सेलिंग में होता है। अब जिस तरफ मार्केट के अंदर ज्यादातर लोगों का पोजीशन बन जाता है, अब एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं मार्केट में कि अगर ज्यादातर लोगों को पोजीशन मार्केट के अंदर बाइंग के अंदर बन गया, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने अपनी पोजीशन को, मान लो 90% लोगों ने अपनी पोजीशन को बाय कर लिया है। मतलब जो मार्केट के अंदर 90% ट्रेडर हैं, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाय कर लिया है। और बचे हुए 20% जो ट्रेडर है मार्केट के अंदर, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को बेसिकली यहाँ से सेल कर दिया है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मार्केट अगर अगर अब बाय में जाएगा या मार्केट अब सेलिंग में जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे। डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर 90% जो लोग हैं वो बाय करके बैठे हुए हैं, मतलब बाय 90% लोगों ने करा हुआ है। तो उन्हीं 90% लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डाउन साइड के अंदर ही होगा ना। अगर आप लोग बाय करते हो अपनी पोजीशन को, तो जब मार्केट ऊपर जाते हो तो आपका प्रॉफिट बनता है, नीचे जाते हो तो आपका लॉस होता है। तो डेफिनेटली नीचे उनका एसएल होगा 90% लोगों का। तो 90% लोगों का मार्केट के अंदर एसएल आपको देखने के लिए मिला कि डाउन साइड के अंदर रहेगा। ओके, और जो बचे हुए 20% लोग हैं मार्केट में, उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल करा है। तो 20% लोगों का मार्केट के अंदर एसएल किस तरफ होगा, 20% लोगों का मार्केट के अंदर एसएल ऊपर की तरफ होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं मार्केट में कि मतलब ऑपरेटर जो होता है उसको फायदा कब मिलेगा मार्केट में, ऊपर की तरफ को जाने में फायदा मिलेगा या नीचे की तरफ को जाने में फायदा मिलेगा। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर ऑपरेटर को नीचे की तरफ जाने पे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो यही मार्केट में आपको एक लिक्विडेशन जोन होता है कि जिस तरफ मार्केट में ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, वो उस तरफ ब्रेक डाउन कर देता है या उस तरफ वो ब्रेकआउट कर देता है और वहां मार्केट के अंदर मूव आ जाता है। लेकिन आप लोग कैसे समझोगे मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट के अंदर ज्यादातर लोगों का पोजीशन किस डायरेक्शन में बना हुआ है, बाइंग में बना हुआ है कि सेलिंग में बना हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा मेन डाउट तो इसी चीज के अंदर आ जाता है कि अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट के अंदर बाइंग में बना हुआ है, सेलिंग में बना हुआ है, तो आप वहीं पे ट्रेड ले लोगे। लेकिन आपको यही चीज नहीं पता चलती। तो इस चीज को पता करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा अब तक ये लिक्विडेशन जोन के बारे में। ओके, तो लेट्स गो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट के अंदर कहाँ पे ज्यादातर लोगों का पोजीशन बना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यू कैन सी।
ठीक है, इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो अगर मार्केट के अंदर, समझना मेरी बात, अगर आपको ये लिक्विडेशन जोन, जैसे कि ये लिक्विडेशन जोन है मार्केट के अंदर, साइडवेज के अंदर मार्केट अभी इस जोन दौरान के अंदर है, लेकिन जो साइडवेज के अंदर लोगों का पोजीशन लिक्विडेट हो रहा है उसी जोन को हम एक लिक्विडेशन जोन कहते हैं, कि काफी ज्यादा लोगों का पोजीशन बाइंग के अंदर सेलिंग में। ठीक है, तो ये साइडवेज के जोन के अंदर वाले जोन को लिक्विडेशन जोन बोला जाता है। दैट्स इट, आपको इतना पता चल चुका है। और यहाँ पे बाय सेल जो होता है वो लोगों का पैसा खराब हो रहा होता है, और ऑपरेटर बेसिकली जो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाय और जो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, मार्केट उनको जस्ट मैनिपुलेट कर रहा होता है। हालांकि मार्केट को जाना कहीं नहीं होता, जाएगा मार्केट या तो ऊपर निकलने के बाद या तो नीचे निकलने के बाद, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट या तो ऊपर जाने वाला है या तो मार्केट नीचे जाने वाला है? तो ये समझने पड़ेगी आपको बात। अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है जो मार्केट साइडवेज हुआ है, टोटली ये मार्केट आपको साइडवेज के अंदर लिक्विडेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, अगर ये आपको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट, मतलब 40 मिनट तक अगर मार्केट अपने जोन में साइडवेज है, मतलब 40 मिनट के अंदर का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट 40 मिनट तक एक जोन के अंदर आपको ऐसा साइडवेज देखने के लिए मिल रहा है, तो मार्केट में आपको वेट करना है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विडेशन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ को जाता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आपको इस डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ना जाके आपको मार्केट के अंदर वेट करना है कि मार्केट पुल बैक करने के लिए आ जाए। यहाँ पे जब मार्केट ये पुल बैक करने के लिए आता है दोबारा इस वाले जोन पे, और यहाँ पे जब आने के बाद मार्केट दोबारा बाइंग कैंडल दिखाता है, तब जाके आप अपनी पोजीशन को अगर कॉल करोगे तो उसमें ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। बिकॉज रीजन भी सुनो इसका क्या रहेगा। इसका रीजन ये है मार्केट के अंदर कि जब ये 40 मिनट के अंदर अंदर साइडवेज रहता है, मतलब 40 मिनट के जब ये अंदर अंदर साइडवेज रहता है, तो ये ज्यादातर लोगों का पैसा फंसा नहीं पाता। तो ये मार्केट के अंदर ज्यादातर लोगों का पैसा फंसाने के लिए दोबारा से लोगों को ट्रैप करता है। जैसे कि काफी सारे लोग मार्केट के अंदर इस वाले ब्रेकआउट को देख के भी बाय कर लेते हैं, तो मार्केट को अब उनको भी फंसाना है, तो मार्केट क्या करता है, पुल बैक लेने के लिए नीचे की तरफ को आता है। तो इधर जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ उन सबका स्टॉप लॉस मार्केट में यहाँ पे होता है, तो स्टॉप लॉस ये उड़ाता है उन लोगों का, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ को जाता है, मतलब डबल स्टॉप लॉस लेके। तो आपको मार्केट के अंदर एक पुल बैक का वेट करना है अगर मार्केट 40 मिनट के अंदर अंदर साइडवेज रहता है। ठीक है, तो सेम आपको ब्रेकडाउन के अंदर भी यही चीज अप्लाई करनी है। अगर मार्केट 40 मिनट तक के अंदर अंदर रह के ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको पुल बैक के साथ जाना है। उसके अलावा अगर मार्केट बिना पुल बैक के जा रहा है तो मार्केट में आपको वेट करना है, क्योंकि पुल बैक मार्केट के अंदर आएगा, वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर पुल बैक आएगा अगर मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है तो। ठीक है, तो आपको पुल बैक का मार्केट के अंदर वेट करना है। लेकिन अब मेन बात आ जाती है कि मैं आपको 40 मिनट के अंदर क्यों बोल रहा हूँ। 40 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट 40 मिनट तक अपने जोन के अंदर साइडवेज है तो ज्यादातर स्टॉप लॉस लोगों का नहीं खा पाती। ठीक है, जैसे कि 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, ठीक है, मार्केट के अंदर 40 मिनट हो गया, तो बहुत कम लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको मार्केट देखने के लिए मिलता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एक बॉक्स के अंदर साइडवेज होता हुआ, तो मार्केट में आपको वेट नहीं करना पुल बैक का। जैसे कि अभी हमने को वेट करा ना मार्केट के अंदर पुल बैक का, तब आपको पुल बैक का वेट नहीं करना और आपको मार्केट के अंदर वहां पे डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेनी है। जैसे कि मार्केट के अंदर ये वाला जो जोन है, अभी इस जोन को साइडवेज हुए हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, इसको 1 आवर हो चुका है साइडवेज होते हुए, तो अब आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे पुल बैक का वेट नहीं करना, बिकॉज ये 1 घंटा भाई बहुत लोगों का स्टॉप लॉस खा गया है। ठीक है, अब इसको दोबारा स्टॉप लॉस खाने का नीड नहीं है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ को मूव कर जाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मार्केट के अंदर कर सकते हो, और अगर ये नीचे की तरफ को चले जाता है तो आप मार्केट के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। तो दिस इज योर लिक्विडेशन जोन, और ये मार्केट के अंदर लिक्विडेशन जोन तब तक कहलाया जाता है तब तक ये इस बॉक्स के अंदर होता है, और अगर ये ब्रेकआउट कर देता है मार्केट में तो ये आपका लिक्विडेशन हंटिंग जोन बन जाता है। और जब ये ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट कर रहा होता है या नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जहां पे मार्केट सब लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ निकलता है। तो दैट्स इट, ये होता है मार्केट के अंदर आपका लिक्विडेशन एरिया। अब आप लोग इस तरीके इस जोन को कहाँ पे फाइंड करोगे, किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, इसका मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो। और बाकी आपका भाई लाइव तो करता ही रहता है डेली बेसिस पे, तो आप लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे लाइव के अंदर कनेक्ट हो गए, इन सब चीजों को सीख ही रहे हो। बेसिकली हमारा लाइव के साथ साथ लर्निंग सेशन भी चलता है, तो लर्निंग सेशन के अंदर ही मैं आप लोगों को टॉपिक सिखाता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों का काफी ज्यादा मैसेज आ रहा था वीडियोस को लेके, तो मैं वीडियो बना लिया। ठीक है, और बाकी आपका भाई आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल है हर एक सिचुएशन के अंदर, तो कभी भी किसी भी समय कोई भी डाउट आए आप लाइव में तो पूछ सकते हो, लाइव के बाद भी आप लोग पूछ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा बहुत अब एग्जांपल दे देता हूँ कि कहाँ पे और किस तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प मिल जाए कि आप लोग भी इस चीज़ को फाइंड करके पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहला जोन हमारे को ये रनिंग मार्केट है, देख सकते हो मैं चलती हुई मार्केट में आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट अभी 1,07,000 के पास चल रहा है ऐसा लग रहा है भाई लाइव ही कर रहा हूँ मैं तो अगर आप लोग यहाँ देखते हो ना मार्केट को,
तो अभी आपको यहाँ देखने के लिए मार्केट के अंदर ये वाला मैंने क्या बताया, साइडवेज मार्केट को ही एक लिक्विडेशन जोन मार्केट के अंदर बोला जाता है, और यही मार्केट के अंदर आपका एक साइडवेज का एरिया है। ओके, तो अब मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट का साइडवेज होने का इंतजार करना है, और उसके बाद आप मतलब साइडवेज होने का मतलब जहां पे मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है ना, जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, तो आपको साइडवेज के जोन को बॉक्स के अंदर एक क्रिएट कर लेना है। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल भी साइडवेज, 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 तो दैट्स इट ब्रो। यही आपका मार्केट के अंदर एक बॉक्स वाला एरिया हो गया। जहां पे मार्केट आने के बाद साइडवेज हो जाए, वही मार्केट में आपको वहीं पे बॉक्स बना लेना है, और वही आपका एक लिक्विडेशन एरिया हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट 40 मिनट तक का मैंने आपको टाइम दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अगर अंदर अंदर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करके आपको वेट करना है पुल बैक का आने का। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बीटीसी को आप लोग देखो, इसने अपने जोन को ब्रेक डाउन करा नीचे की तरफ को, यू कैन सी इसने ब्रेक डाउन कर दिया ना नीचे की तरफ को लाल कैंडल के अंदर, लेकिन ये क्या नीचे जा पाया? दैट्स इट, नीचे की तरफ कोई नहीं जा पाया, बिकॉज आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल के अंदर घुस जाते हो तो आपका लॉस हो जाता है। आपको वेट करना था। जैसे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, और ये वाला ग्रीन कैंडल जब ये पुल बैक लेने के लिए गया ना, दिस इज योर पुल बैक कैंडल, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए चले गया, और उसके बाद आपको ये वाला जो लाल कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, आपको इस कैंडल का भी वेट करना है, या चाहो तो आप इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर वेट करके ये इस कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद इसके नेक्स्ट कैंडल पे जाओगे तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए आया, ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने पुल बैक करके वाला कैंडल डाउन साइड के अंदर कर दिया, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसके इधर भी ब्रेक डाउन पे एंट्री कर सकते थे, तो चाहो तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी एंट्री कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस एकदम लिक्विडेशन जोन के ऊपर रहता है, या तो इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर रहता है, और यू कैन सी दिस इज योर टारगेट, और आपका मार्केट के अंदर यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। और यही है मार्केट में आपका लिक्विडेशन जोन, जो कि काफी ही खतरनाक तरीके से आपको मार्केट में पैसा बना के दे सकता है। आप लोग देख सकते हो लिक्विडेशन जोन को ट्रेड करके आप मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट कम से कम नहीं तो ये कितने पॉइंट का 1000 पॉइंट का मूव है, आप इसको आराम से कैप्चर कर सकते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है भाई, जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना मार्केट के अंदर, और मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना सरल और इतना सिंपल भाषा में समझा दिया है कि आपको कहीं और जाने का नीड नहीं पड़ेगा, या किसी और वीडियो को देखने का नीड नहीं पड़ेगा लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी को लेके बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मेरे से लाइव के अंदर पूछ सकते हो। लाइव के अंदर तो मैं आपको बताता ही हूँ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको एक बारी में तो समझ में शायद नहीं आए देखो ठीक है, एक बारी में तो शायद समझ के अंदर नहीं आए, बेसिकली टेक्निकल चीज़ है, और मैंने समझाया इतना सिंपल भाषा में है कि हो 99% तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप शायद किसी और को भी जाके समझा दो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि मार्केट कभी भी अगर साइडवेज हो जाता है, जैसे कि मार्केट में लिक्विडेशन जोन साइडवेज मार्केट के लिक्विडेशन जोन में काम करता है, मार्केट कभी भी साइडवेज हो जाता है, तो आपको साइडवेज मार्केट में अपना पैसा फंसाना नहीं है। मार्केट को देखते रहो, एनालाइज करते रहो, मॉनिटर करते रहो। आपको बस मॉनिटर क्या करना है कि मार्केट या तो नीचे की तरफ को ब्रेकआउट कर दे, या तो ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट कर दे। ये बहुत ही गजब का स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे, देखो इसका एक्यूरेसी 85% है, ठीक है, इसका एक्यूरेसी 85% है। लेकिन अगर आपने मार्केट के अंदर इसका प्रैक्टिस करा, इसको सीखा अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर, तो आप इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 100% तक भी लेके जा सकते हो। अब मेन बात है कि कौन कितना ज़्यादा मेहनत करता है। भाई मैंने मेहनत करा है, 5 साल दिया, तब जाके मैं इतना कुछ सीख पाया हूँ, आपको सिखा पा रहा हूँ। अगर आप लोग सोचते हो आप 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना देके ये चीज़ को सीख जाओगे, या मतलब बिना किसी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करे हुए सीख जाओगे, तो देखो भाई पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेटेजी कभी भी कोई भी गलत नहीं होती, और भाई स्ट्रेटेजी कभी भी मार्केट के अंदर आपकी एनालिसिस से ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। एक बात याद रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी आपके एनालिसिस से, आपके पेशेंस से, आपके डिसिप्लिन से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर वर्क करती है 80%, और सॉरी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर, स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर वर्क करती है 20%। 80% आपका पेशेंस, 80% आपकी एक्यूरेसी काम करती है। तो सबसे ज़्यादा आपको काम करना है आपकी एक्यूरेसी पर। ऐसी एक्यूरेसी पे आप लोग कैसे काम कर सकते हो? स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करके। जितना ज़्यादा इस लिक्विडेशन जोन का बैक टेस्ट करोगे, उतना ही मार्केट के अंदर बेहतर आप लोग सीखते चले जाओगे। ओके, और आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा लाइव मतलब वीडियो के अंदर, और आपको कोई डाउट हो तो आप लाइव के अंदर मेरे साथ कनेक्ट होकर बात कर ही सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और बाकी लव यू है भाई सभी लोगों को, ठीक है। जितने भी लोग मुझे जानते हो, एक बार लाइक जरूर से जरूर कर देना स्ट्रीम को, और नहीं जानते पहली बार देख रहे हो तो भाई आपका भी वेरी वेरी हेल्दी स्वागत है मेरी लाइफ के अंदर। और बेसिकली
ये लाइव चैनल या तो लाइव ही बार बार निकल रहा है मुझसे, ठीक है। और बाकी वीडियो है, आप लोग मेरे साथ डेली कनेक्ट हो सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ जाता जाता कि मेरा जो लाइव का टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे पैसा बना के देता रहता हूँ। और शाम का लाइव का सेशन का टाइम है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसके अंदर मैं आपको डेली पैसा बना के देता रहता हूँ। और इन दोनों सेशन के अंदर ही अपना लर्निंग सेशन भी ऐड आएगा, जो कि आधा घंटा का होता है दोनों दोनों सेशन में। तो दोनों सेशन में हम लोग लर्निंग सेशन भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं और मजे भी आते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को भाई मज़ा आ गया होगा और आपको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें मिली होगी। और चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट डे पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बेस्ट वीडियो के साथ। और आई होप जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आओ तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो और आप और भी अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मेरी लाइफ के अंदर या मेरी वीडियो को देखो, ठीक है। तो लव यू भाई, सभी लोगों को मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।